मैं बस से उतरने ही वाला था, तभी मेरे आगे खड़ी औरत बार बार अपना कार्ड टैप कर रही थी, पर मशीन उसे मान ही नहीं रही थी। मुझे पीछे का दरवाजा छोड़कर आगे जाना पड़ा और जैसे ही मैं आगे पहुंचा, दरवाजा मेरे मुंह पर बंद हो गया। जब तक मैं वापस पीछे भागा, ड्राइवर बस भगा चुका था। मजबूरी में अगला स्टॉप आया तो वहीं उतरना पड़ा और तभी साफ आसमान ने अचानक धोखा दे दिया। तेज बारिश टूट पड़ी। स्टॉप के कोने में एक छाता पड़ा था। आसपास कोई नहीं दिखा तो मैंने उठा लिया, लेकिन हवा चली और छाता एक झटके में टूट गया। मुझे हवा रुकने का इंतजार करना पड़ा और उसी टूटे छाते के साथ घर की तरफ चल पड़ा। सड़क इतनी फिसलन भरी थी कि दूर पड़ी अपनी चप्पल को देखते हुए मैं खुद ही लड़खड़ा गया। पास खड़ी औरत से चप्पल पकड़ाने को कहा तो उसने उल्टा उसे दूर लात मार दी। उसी पल में अंदर से पूरी तरह टूट गया। आधे घंटे बाद किसी तरह घर पहुंचा। गुस्से में छाता समेटने लगा तो हाथ कट गया। झुंझलाहट में उसी छाते को बार बार पीटने लगा, पर पास खड़ी वही औरत ये देखकर समझ बैठी कि मैं उसे चप्पल वाली बात पर जानबूझकर फॉलो कर रहा हूँ, जबकि हम तो बस एक ही सोसाइटी में रहते थे। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था तो मैं दौड़कर अंदर घुसने लगा। मुझे देखते ही वो बुरी तरह घबरा गई और अपने छाते से मुझे रोकने लगी। आखिर में मुझे लिफ्ट से धक्का देकर बाहर कर दिया गया। मैं गुस्से और हैरानी में बस खड़ा रह गया। कपड़े बदलकर नीचे दुकान पर कुछ खाने गया, लेकिन किस्मत देखो वो औरत वहाँ भी थी। अब तो उसे पक्का यकीन हो गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। वो तुरंत बिल देने काउंटर पर भागी और जाते जाते कैशियर से कह गई कि मैं कोई गंदा आदमी हूँ। मैं तो बस नूडल्स खाने बैठा था, पर पैकेट खोला तो मसाला ही नहीं था। मैंने बदलने को कहा तो कैशियर भी मुझे शक की नजर से देखने लगी। बोली ज्यादा परेशान किया तो पुलिस बुला लूंगी। मजबूरी में फीके नूडल्स खाने लगा। तभी अचानक पेट में जोर का दर्द उठा। बाथरूम जाने को कहा तो उसने सीधा अलार्म के बटन पर उंगली रख दी। मुझे समझ आ गया अब यहाँ रुकना बेकार है। मैं जितनी तेज भाग सकता था घर की तरफ भागा। रास्ते में वही औरत फिर मिल गई। वो भागकर लिफ्ट में घुसी और पागलों की तरह क्लोज बटन दबाने लगी। मुझे सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। 5 मिनट बाद हांफता हुआ घर पहुंचा और झटका तब लगा जब पता चला वो मेरे बिल्कुल बगल वाले घर में रहती है। पर उस वक्त मेरे पास सोचने का टाइम नहीं था। मैं सीधा बाथरूम की तरफ दौड़ा, लेकिन अंदर पापा थे। मैं बार बार जल्दी करने को कहता रहा तो उन्हें लगा मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। उन्होंने गुस्से में मुझे बाहर खींच लिया। माँ को कुछ समझ नहीं आया, वो बस मुझे पापा से माफी मांगने को कहती रही और मैं अंदर ही अंदर टूटता चला गया। अगले ही पल सब खत्म हो गया। मैं फर्श पर गिर पड़ा और एक लंबी हार मान चुकी सांस मेरे अंदर से खुद निकल गई।